नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो कि पूरे जून महीने के लिए जनरल होने की वजह से हो सकता है कि हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एक्वेरियस हो यानी कुंभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन लव के बारे में, शादी, रिश्ते जो भी आएंगे मैं आपको बताती जाऊंगी। इसमें हम आपकी हेल्थ, आपकी वर्क, आपका फाइनेंस, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ सब कुछ देखेंगे। और इस रीडिंग को आप पूरे महीने देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। जनरल है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। कुंभ यानी एक्वेरियस, आपकी पूरे महीने की, जून महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस, आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की पूरे जून महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एक्वेरियस, एट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आप पूरे महीने रहोगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आपका काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। आप काम पर बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए आप जितना मेहनत कर सकते हो उससे ज़्यादा मेहनत करोगे। हो सकता है बहुत दिनों से आप कुछ काम जो आपने पेंडिंग रखा था उसे आप क्लियर करोगे। आपका रुका हुआ पैसा आ जाए उसके लिए आप काम करोगे। और आपको नॉट ओनली वर्क प्लेस के लिए, आपको अपने बिजनेस है तो उसमें भी काम करना पड़ेगा। रिश्ते में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। पूरे महीने आपको जो भी मिलना है मेहनत से ही आपको वो मिलेंगे। अब आप कहोगे कि बिना मेहनत के किसी को कुछ मिलता है क्या? डेफिनेटली कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है हम कम मेहनत करके भी बहुत कुछ ज़्यादा पा लेते हैं। कभी कभी हमारा लक जो है हमारा साथ दे देते हैं। लेकिन इस महीने आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग करनी पड़ेंगे और जो काम है आपको मेहनत से ही उसको पूरा करना पड़ेगा और उसमें वक्त भी लगेगा। ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो रिश्ते के लिए भी आपको मेहनत करना पड़ेगा। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। वर्क प्लेस में भी आपका काम का लोड बहुत ज़्यादा रहेगा। तब जाके आपके जो भी पैसे हैं, पेंडिंग पैसे हैं, जो भी जहाँ आपने पैसे लगाए हैं वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि आपका जो शुरुआत के जो 10 दिन है, फर्स्ट 10 डेज जून महीने की आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्वेरियस। देख लेते हैं फर्स्ट 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्वेरियस। काम आपको करना पड़ेगा, मैंने पहले ही कहा। पूरे महीने कार्ड भी आया है 7 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सेम कार्ड है। ऐसा लगता है कि आप जहाँ काम करते हो वर्क प्लेस में कोई आपके पीठ पीछे आपका ही काम का, क्या बोलते हैं उसको, जो पीएनपीसी करना, आपके बारे में कुछ सीक्रेट चीज़ें रिवील करना, दोस्त बनकर आपके साथ दुश्मनी करना कर सकते हैं। आपको बहुत सोच समझ के अपनी बातें
बोलनी चाहिए। आसपास की लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ जाना चाहिए। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे दोस्त है, इसे मैं ये बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ। सोच समझ के बात करें। दूसरी चीज़ जो है, जैसे कि पहले ही मैंने आपसे कहा, शुरुआत में ही आपका काम तो बनेगा, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्लोली बट श्योरली आपके सारे काम बनेंगे, लेकिन आपको सूझबूझ समझदारी का इस्तेमाल करना है। आपका प्रमोशन जो अटक गया था वो मिल सकता है। जिनकी प्रमोशन रुक गई थी वो प्रमोशन मिल सकता है। आपको फिनेंशियल स्टेबिलिटी मिल सकता है। लेकिन सारे चीज़ों में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो काम आप कर रहे हो उसका श्रेय जो होता है, क्रेडिट जो होता है, वो कोई और लेके ना चला जाए। और ऐसा भी है कि आपके वर्क प्लेस में ही आपका कोई दुश्मन बन सकता है, या फिर ऑलरेडी है जिसको आप पहचानते नहीं थे, आपको ये लगता है कि ये मेरे दोस्त है, तो उससे थोड़ा सावधानी बरतिएगा, क्योंकि कोई आपका दोस्त इस महीने रहेगा नहीं। सबको आपसे जेलस फील होगा, क्योंकि जो आप मेहनत कर रहे हो देर सबेर आपको उसका परिणाम मिलेगा, और इसकी वजह से लोगों की जेलसी आपके प्रति बढ़ सकता है। फिजिकली अगर मैं कहूँ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहोगे, लेकिन स्पाइन की जो दर्द अगर आपका है, स्टोमक का कोई प्रॉब्लम है, तो वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। अगर आप ओवर वेटेड इंसान हो तो थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा। मेंटली आप स्ट्रांग रहोगे, जैसे आप हो स्ट्रांग रहोगे। कभी कभी आप मेंटल तरीके से थोड़ा सा इम्बैलेंस फील कर सकते हो, इंडिसाइसिव फील कर सकते हो। लोगों की असली चेहरे आपके सामने आ जाएंगे तो आपको उस बात से थोड़ा सा हैरानी परेशानी होगा, वरना बाकी जो है फिजिकली, मेंटली एंड फिनेंशियली आप पूरी तरीके से स्ट्रांग रहोगे, क्योंकि इस महीने की पूरा जो मंत्र है वो है मेहनत। और जब तक आप वो करते जाओगे, आपका कोशिश तो बहुत कुछ करेंगे लोग, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे। लोग बहुत आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके पीठ पीछे पीएनपीसी करेंगे, आपकी जो सीक्रेट है उसे रिवील करने की कोशिश करेंगे, कुछ चीज़ें आपसे छुपाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता ना चले। तो कुछ भी कर ले, लेकिन अल्टीमेट जो होगा आप ही का जो सही है वो आपके साथ होगा। और आपका कोई कीमती सामान भी चोरी हो सकता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ सबसे दिल खोल के बात ना करें। अब हम देखेंगे कि आपके मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ये मैंने नहीं कहा अभी तक, मतलब मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि कोई प्रॉपर्टी का डील भी कर सकता है, नए प्रॉपर्टी ले सकते हैं। कुछ रुका हुआ था प्रॉपर्टी का काम, वो शुरू हो सकता है। तो बहुत अच्छी तरीके से पैसों को आप इन्वेस्ट करोगे, कमाओगे भी और इन्वेस्ट भी करोगे। देख लेते हैं मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एक्वेरियस। मिडिल के 10 डेज कुंभ राशि के लिए क्या लेके आ रहा है, देख लेते हैं। जून महीने की मिडिल के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए, पैसा तो भाई आपको मिलके रहेगा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, क्या बात है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, सारे कार्ड पॉजिटिव ही आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कम से कम हमें वो तो नहीं सुनना पड़ेगा बहुत सारे, अरे क्या बोल दिया आपने। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, बैक टू बैक दो मेजर करना, दिस इज वेरी पॉजिटिव साइन। ऐसा लगता है मिडिल के 10 डेज आपके तो वारे नारे, आपको कहीं से पैसे मिलने की संभावनाएं हैं, रुका हुआ धन कहीं से मिल सकता है, नए जॉब का ऑफर आ सकता है, प्रमोशन मिल सकता है। आप काम के सिलसिले में हो या खुद की वजह से हो, आप कहीं ट्रैवल कर सकते हो, विदेश तक जा सकते हो। अगर ऑलरेडी जा चुके हो तो जो लोग अभी तक नहीं गए वो जा सकते हैं। विदेश से कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट, काम का कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है।
आप इस महीने किसी से ट्रैवल करके मिलने भी जा सकते हो, कोई आपसे मिलने आ सकता है। आप अपने आप का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखोगे, खुद का ग्रूमिंग करोगे बहुत अच्छी तरीके से, बालों का, कपड़ों का, मतलब हेल्थ, हेयर केयर जो भी करना है सब करोगे। दूसरे सेक्स, ऑपोजिट सेक्स के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो जो करना पड़ता है वो आप सब करोगे। मेहनत भी करोगे, उसका इनाम भी आपको मिलेगा, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंट, प्रॉस्पेरिटी जो भी आपका हो वो आपको मिलने जा रहा है। जो मेहनत आपने पहले करके रखे थे उसका जो श्रेय है वो आपको मिलेगी। दूसरी, जो नया शुरुआत आप कर सकते हो, किसी के साथ रिश्ते में नए शुरुआत करना, पुराने रिश्ते में किसी के साथ अगर आप हो तो उससे मिलने जाना या वो आपसे मिलने आ सकता है, या फिर आप अपने नेचर से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। प्यार के मामले में भी आपका जो हाथ है वो भरा रहेगा, और जो आपने पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे तो उसको उस पैसों को पाने की एक इंतज़ार अगर आपका है तो वो भी मिलेगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, हाँ, आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो करोगे। कभी कभी आप खुद को सच धज के, मतलब बन ठन के लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ये भी सही है, लेकिन आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो करोगे बहुत ज़्यादा। हर चीज़ के लिए आपको ये लगेगा शायद भगवान ऐसा चाहते हैं या अल्लाह ऐसा चाहते हैं, जो भी जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो उन पर, ऊपर वाले पर भरोसा करेंगे, उनको मानना आप शुरू कर दोगे। आपका लाइफ का एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है, लाइफ चेंजिंग आप बोल सकते हो। पहले आप जिस तरीके से सोचते थे, आपका सोच बदल जाएगा, एक नया सर्कल शुरू होने जा रहा है आपके लाइफ में। जो शुरुआत आपने पहले सोची थी लेकिन कर नहीं पाए, तो वो शुरुआत होने जा रहा है। आप अपने आप को बदल के रहोगे, मतलब बहुत दिनों से अगर आप सोच रहे थे नहीं मुझे इस तरीके से नहीं उस तरीके से चलना है, मेरे लिए ये सही है वो सही है, अब मुझे मेरे लिए सोचना पड़ेगा, अगर कोई ऐसा सोच रहा था तो डेफिनेटली लाइफ में एक नया चेंजिंग मोड आ रहा है। और सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी तो आप में कूट कूट के भरा है, वो चीज़ और भी बढ़ेगा। और साथ ही साथ यूनिवर्स से कनेक्ट करने की स्पिरिट कॉलिंग होगी आपको। आपको लगेगा हाँ ये यूनिवर्स का ब्लेसिंग्स है। कुछ कम भी हुए आपके पास, हालांकि कुछ कम नहीं होगा, लेकिन अगर कुछ कम भी हुए आपके पास कोई भी चीज़, लेकिन आप ऐसे प्रिटेंड करोगे कि पूरा है और भरा है। आप खुद ही खुद को खुश रखने की कोशिश करोगे, जिसको देख के हो सकता है आपको देख के आपके दोस्त, जो दोस्त नहीं है जेलस तो वही फील करते हैं, तो दूसरे लोगों को जेलस भी फील हो सकता है आपके किस्मत पर, आपके रहन सहन पर। तो इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप खुश रहोगे। जैसे कि मैं रीडिंग के अंत में बोलती हूँ ना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तो वैसे ही आप रहोगे। देख लेते हैं एंड के 10 डेज। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं एंड के जो 10 डेज हैं जून महीने की एक्वेरियस, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पैसा आपको भर भर के मिलेगा। वैसे भी आपका जो सारे साथी है उसका अंतिम चरण है, अब तो जो भोगना था आपने भोग लिया, अभी आपको जो मिलना है वो मिल के रहेगा। बहुत अच्छी वक्त आ रहा है आपके लिए, थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हर कोई आपका दोस्त नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। देख लेते हैं एंड के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अरे यार, हाँ भाई, उतना अगर बन ठन के घूमोगे, उतना खुद का ख्याल रखोगे आप लोग, उतनी खुद को पैम्पर करना भी एक चीज़ होता है। खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव जिसे बोलते हैं, करोगे तो कोई भी तो अट्रैक्ट होगा ना भाई आपके तरफ। अंत के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए प्यार के मामले में आप लकी बन जाओगे।
और वैसे भी आप काम के सिलसिले में भी हाँ, प्यार परिवार ये सारी चीज़ आपको अंत के 10 डेज में ना भर भर के मिलेगा। वैसे मैंने पहले ही कहा आपसे कि आप ट्रेवल करके किसी से मिलने जा सकते हो, विदेश से रिलेटेड कोई आपका काम बन सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में अगर आप हो तो कोई आपसे मिलने आ सकता है, कहीं आप मिलने जा सकते हो, विदेश घूमने जा सकते हो। देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपकी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है। 1111 का कार्ड आया है, तो जो भी आपका इंतज़ार था वो ख़त्म होने जा रहा है। बहुत सारे एक्यूरियस ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, शादी के अलावा भी किसी रिश्ते में है, तो बहुत सारे एक्यूरियस शादी करने जा रहे हैं। कुछ एक्यूरियस जो है थर्ड पार्टी से निकल के शादी वाले रिश्ते पे कंसंट्रेट करेंगे। कुछ लोग लव रिलेशन में थे, वो शादी के बारे में सोचेंगे। एक कंप्लीट फैमिली परिवार के साथ आउटिंग जाना, घूमने जाना, बाहर जाना। पहले ही मैंने कहा कि आप कहीं ट्रैवल करके जा सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो, विदेश तक आप जा सकते हो। परिवार के लिए सिक्योर चीज़ें, कोई घर खरीद सकता है। अभी मैंने कहा ये आपके मंथ एंड तक भी यही रहेगा। शादी हो सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल रिश्ते में जुड़ सकते हो। कोई एक रिश्ता आप इग्नोर कर सकते हो, पारिवारिक रिश्ते में ज़्यादा जुड़ाव आपको महसूस होगी। ऐसा नहीं कि आप जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है वो छोड़ दोगे, भूल जाओगे, ऐसे नहीं। लेकिन कभी आपको ये लगेगा कि मुझे परिवार के लिए भी कुछ करना चाहिए। मानसिक रूप से आप किसी को डेटिंग वेटिंग भी करने के लिए थोड़ा सा उतावले रह सकते हो। किसी का टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए उसका आपको इंतज़ार रहेगा। वक्त में आप उसको भी देखोगे, परिवार को भी देखोगे। सब लोग नहीं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, जो लव रिलेशन में है उनका रिश्ता बहुत अच्छी तरीके से जुड़ेगा। पारिवारिक संबंधों में भी बहुत अच्छा माहौल क्रिएट होगा। बच्चों को लेके, परिवार के लेके घूमने जाना, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए नए घर खरीदना। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ पूरा महीना बहुत अच्छा जा रहा है आपके लिए। अब हम देखेंगे कि एंजल की तरफ से एक्वेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। एक्वेरियस आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है, देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके लिए कार्ड आया है रिकवरी। इफ़ यू बिलीव लुक फॉर अ साइन। बहुत सारे लोग जो बीमार थे, परेशान थे, हेल्थ को लेके परेशानी थी, तो वो हेल्थ का जो परेशानी है वो ख़त्म होने जा रहा है। आप अपनी जो भी आपने लॉसेस किया है उसका रिकवरी होगा, चाहे पैसे हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रिश्ते में जो परेशानी थी वो ख़त्म होगी। दूसरा जो आया है इफ़ यू बिलीव, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है एक्यूरियस। तो अगर आप बिलीव करते हो कि मैं ये कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट, डू दैट। और तीसरा जो आया है लुक फॉर अ साइन। ऐसा होता है ना, कभी कभी हम को समझ में नहीं आता है, अरे मैं ये कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये सही है या गलत है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा था कि आपको स्पिरिट कॉलिंग होगी, यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। उसका कुछ साइन आपको दिखाई देगा कि आपको कुछ सिंक्रोनोसिस दिखाई दे सकते हैं, कुछ बिजली का गिरना, फेदर का गिरना। तो आपको इसका मतलब ढूंढने में आप लग जाओगे और आपको वो समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपको कुछ संकेत दे रहा है। वैसे भी 1111 का कार्ड भी आया था आपकी रीडिंग में, तो मैंने तभी आपसे कहा था कि आपके लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन होने जा रहा है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।